इमरान खान जैसे बंदे ने जलील करके रख दिया जावेद बाजवा को, और उसकी कमजोरी ये थी कि इसके हाथ की करप्ट आदमी है। बाजवा साहब की जो प्रॉब्लम है, 3 फ्रंट पे वो फंस गए हैं। एक तो जैसे उनके एसेट्स की, फैमिली के एसेट आ गए हैं, नूरानी साहब की खबर आ गई, अमन नूरानी की। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस पत्रकार ने आसिम बाजवा की पोल खोली थी कि आसिम बाजवा के कैसे पापा जॉन्स के फ्रेंचाइज से अमेरिका में, उसने अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की पोल खोल दी है। उसने खुलासा किया है कि बाजवा आर्मी चीफ बनने के बाद सिर्फ 6 सालों में अरबपति बन गया, और कैसे उसके तेल की कंपनियां हैं जिसे पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, और बाजवा के फैमिली मेंबर भी अरबपति बन गए बाजवा के साथ। तो ये सुनने के बाद पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा भड़क गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि लगता है इसीलिए बाजवा ने एक्सटेंशन ली थी ताकि बाजवा और भी पैसे बना सके। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और इस जनरल बाजवा ने जो करप्शन की है उसके एविडेंस अहमद नूरानी ने छाप दिए हैं, एड्रेसेस के साथ कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्लाजा है, ये एफबीआर में जो कुछ जमा कराया सब कुछ निकाल के कच्चा छठा उसके सामने, इसकी बीवी का नाम, इसकी बच्ची का नाम, इसके समधी का नाम, वो बेटे का नाम, तस्वीरों के साथ उसने कहा कि ये इनकी प्रॉपर्टीज है। और ये सारे का सारा काम उस मुल्ला अंसार अब्बासी ने नहीं किया जो मजहब बेचता है, तस्वीर पकड़ के हारून रशीद ये कसाब, वो अहमद नूरानी ने किया है जो शरीयत नहीं बेचता, इस्लाम नहीं बेचता। इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में पाकिस्तान की फौज की सबसे ज्यादा तौहीन हुई है, ये बेवकार हुई है। इसको इमरान खान जैसे बंदे ने जलील करके रख दिया कमर जावेद बाजवा को, और उसकी कमजोरी ये थी कि इसके हाथ की करप्ट आदमी है। इमरान खान के सामने क्या बोलेगा ये? और अब सामने, बिल्कुल सामने की बात है कि कमर जावेद बाजवा को जितनी इसने बुरा भला कहा है, पीटीआई के लोगों ने जो ट्रोल किया है, गालियां दी हैं, इसलिए ये खामोश है और कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि इंतहाई करप्ट आदमी। अगले 2 दिन जो हैं ये बड़े, मेरा ख्याल है इंतहाई इस पे डिसाइसिव है। और बाजवा साहब की जो प्रॉब्लम है, 3 फ्रंट पे वो फंस गए हैं। एक तो जैसे उनके एसेट्स की, फैमिली के एसेट आ गए हैं, नूरानी साहब की खबर आ गई, अमन नूरानी की। उधर से इमरान खान साहब के साथ आपका फड्डा भी चल रहा है, इधर हुकूमत के साथ भी चल रहा है। अच्छा, विद इन एस्टेब्लिशमेंट भी साफ ज़रा कुछ और जर्नल हैं जिनको ये उसमें हुकूमत लगाना चाहती, आप किसी और को लगाना चाहते हैं। सो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़े से आपके इश्यूज हो सकते हैं। सो बाजवा साहब अपनी मेरे ख्याल मुलाजमत का आखिरी जो हफ्ता है, ही इज फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज एंड लॉट ऑफ प्रेशर्स। पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जी जो एसेट्स हैं, यानी जो उनकी खानदान के एसेट्स हैं और जो उनके अपने हैं, यानी टैक्स रिटर्न्स वगैरह के लिए वहां से उन्होंने डिटेल्स लेके बताई हैं। और उनका कहना है कि जी बहुत 6 साल में जो है वो इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने, इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने। ये मैं नहीं कहती, ये मैं हरगिज नहीं कह रही, इसलिए कोई भी जो है ना मेरी तरफ नाराजगी से ना देखे। ये बता रहे हैं जी हमारे जर्नलिस्ट अहमद नूरानी साहब। और ये अहमद नूरानी साहब वही हैं जिन्होंने कमर जावेद बाजवा से पहले जो है एक और बाजवा जो थे, यानी कि आसिम सलीम बाजवा, वही पिज्जा वाले, उनकी भी उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी और बताया था कि जी किस तरह से पिज्जा फ्रेंचाइज जो है वो बनाई गई हैं और कहाँ कहाँ से करप्शन हुई है। और उसके बाद जो है आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो सीपैक के चेयरमैन थे, वो वहां से रिजाइन करके और हो गए जी 9-11। तो फिर ठीक है, अब आम पब्लिक क्या करेगी, हम तो वैसे ही हैं ब्लडी सिविलियंस। फैक्ट फोकस अहमद नूरानी ने खबर ब्रेक की जिसमें उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो फैमिली है वो बिलियनियर पिछले 6-7 सालों में कैसे बनी। और उसमें उन्होंने बाकायदा उनकी जो कुछ ऐसे गोशवारे और टैक्स के पेपर्स और इस तरह के एविडेंसेस उनके मुताबिक उन्होंने, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर यही करता है कि वो बताता है कि ये देखें मेरे पास ये मौजूद है, ये पेपर्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स हैं, इस बिना पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये उन्होंने तमाम पेश किया पूरा डेटा। और वो जब डेटा लीक हुआ तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि फौरी तौर पर इस पे एक्शन लिया जाए। एफबीआर को यह कहा गया कि ये मालूम किया जाए कि ये डेटा गैर कानूनी तौर पर कैसे लीक हुआ, ये डेटा लीक कैसे हो गया, ये तो एफबीआर के पास होता है। अच्छा, वैसे सोचने की बात तो है कि ये डेटा लीक कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन इससे पहले सोचने की बात यह है कि अगर कोई आम आदमी, कॉमन मैन, मैंगो मैन,
उस पे कोई ऐसी चीज बाहर निकलेगी कि ये इस तरीके से इसने पैसा कमाया और ये हो गया और वो हो गया, कोई थोड़ा सा भी, तो क्या आप ये इंक्वायरी करेंगे कि ये पता करें कि इस बंदे की ये डेटा लीक कैसे हो गया? आप तो ये करेंगे कि फौरी तौर पर है ये हुआ, लो जी इसको पकड़ो, गर्दन से पकड़कर जेल के अंदर। उस पे एतराज लोगों को ये नहीं कि ये 13 अरब या 14 अरब कहाँ से आए और क्यों आए, जो रूलिंग एलीट के बाकी लोग बैठे हुए हैं इस पोजीशन में, उनको एतराज ये है कि ये लीक क्यों हो गए, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत ही भूंडा किस्म का और अनफॉरगिवेबल किस्म का एतराज आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है ना, जो आदमी इस तरह के किसी ओहदे पे फायज है इंटरनेशनली दुनिया भर में कहीं भी, तो उसके इस तरह के एसेट्स जो है वो ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि यहीं से तो मामलात शुरू होते हैं ना, जहाँ से ट्रांसपेरेंसी और सिक्रेसी के दरमियान जो है वो एक लकीर आती है कि क्या चीजें आप सीक्रेट्स रख सकते हैं और क्या आप नहीं रख सकते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बाजवा की ये सब रिपोर्ट बाजवा के टैक्स रिटर्न से इस पत्रकार ने पता लगाई है। तो बाजवा ने करप्शन की है तो उसने वो अपने टैक्स रिटर्न में क्यों दिखाया? तो हो सकता है कि ये पैसा बाजवा ने करप्शन ना करके कमाया हो, बल्कि पाकिस्तान में आर्मी जनरल्स को जितनी प्रॉपर्टी मिलती है आर्मी चीफ बनने के बाद सरकार की तरफ से, ये वही हो और वही बेच के बाजवा ने पैसा कमाया हो। तो ये सब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि करप्शन का पैसा होता है तो बाजवा टैक्स रिटर्न में क्यों दिखाता। तो ये कुछ पॉइंट है इस आर्गुमेंट में कि अगर करप्शन का पैसा होता तो बाजवा अपने टैक्स रिटर्न में क्यों दिखाता। और इसीलिए पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि टैक्स रिटर्न किसने लीक की बाजवा की, इसकी इंक्वायरी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस इंक्वायरी का कुछ पता चलेगा, और अगर कुछ पता नहीं चला तो आपको पता है कि पाकिस्तानी सरकार इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेगी। वो कहेगी कि पाकिस्तानी सरकार को हैक करके भारत ने बाजवा की ये टैक्स रिटर्न लीक की है ताकि पाकिस्तानी आर्मी को बदनाम किया जा सके। पापा जॉन के बाद पाकिस्तानी आर्मी को बदनाम करने लायक बचा क्या है ये मुझे समझ नहीं आता, पर मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर पाकिस्तानी सरकार ने इसकी जिम्मेदारी भी भारत पे डाली। तो देखना पड़ेगा कि इस इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि बाजवा ने अगर करप्शन की भी हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान में आर्मी चीफ करप्शन करे। पाकिस्तान में सभी आर्मी चीफों ने यही हरकत की है, तो बाजवा ने भी कर ली पाकिस्तान में, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही कोई हैरान होने वाली चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।